हेलो बैंकर्स, आज हम आपके साथ जुड़ रहे हैं एक सक्सेसफुल बैंकर के साथ जिन्होंने सीएआईबी एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया। नवजीत मिश्रा सर, और ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से हैं जो कि दिल्ली में पोस्टेड हैं। तो मिलते हैं नवजीत सर से। हेलो नवजीत सर। हेलो हेलो सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपने सीएआईबी एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया, 4 सब्जेक्ट, और चारों सब्जेक्ट में जो मॉड्यूल्स हैं वो डाइवर्सिफाइड सिलेबस को कवर करते हैं। तो एक मोटिवेशन क्या था कि सीईआईबी एग्जाम को क्वालिफाई करने के पीछे? कैसे तैयारी स्ट्रेटजी रही? सर, जेआईबी का एग्ज़ाम जब मैं दे रहा था ना, तो मेरे पास गाइडेंस नहीं था। पहली अटेम्प्ट में विदाउट गाइडेंस जा रहा था, और पहली बार में केवल मैं 2 ही पेपर क्लियर कर पाया। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, गाइडेंस तो चाहिए समवेयर। आप कितना हार्डवर्क करते हो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जब तक वो अमलगमेट नहीं होता है एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ। मैंने आपका चैनल कहीं ना कहीं देखा यूट्यूब के ऊपर, फिर मैं आशीष पाठक सर को देखा, आपको देखा, फिर मैंने आईएनएफएस और पीपीबी आप दोनों से पढ़े मैंने, और जेआईबी क्लियर करी। जेआईबी क्लियर करने के बाद सीआईबी की बारी आई, तो मेरे को लगा कि नहीं, बार बार इसको बढ़ाना नहीं। एक बार बैठो, कोशिश करो, और एक बार में सारे पेपर ख़त्म करो, फिर शांति से ज़िंदगी जियो। क्योंकि ज़िंदगी में एक ही चीज़ को चलाते रहना तो फिर आगे का ग्रोथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। फिर मैंने महापैक लिया आपका पीडब्ल्यू पे जेआईबी सीआईबी वाले का, और 5 पेपर था टारगेट। पांचों पेपर में मैं दम लगा के पढ़ा। थैंक्स है मेरी फैमिली को जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, क्योंकि लंबे टाइम तक सुबह उठ के कुछ नहीं करो, केवल पढ़ो, शाम को ऑफिस से आओ और उसके बाद कुछ ना करो, केवल पढ़ो। बड़ा और टफ उस होता है ये। टफ है, टफ है। शादीशुदा आदमी, फैमिली वाले हैं, बहुत सारा ऑफिस का भी काम है, तो उसके साथ, और ये इतना लेंदी सिलेबस होने के बावजूद भी बहुत सारी माइन्यूट डिटेल्स से पढ़ने हैं यस। आपको, चीज़ें याद करनी है। और ये कोई भी कॉन्सेप्ट हमारे लिए नया नहीं है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो हमने स्कूलिंग में या कॉलेज टाइम में पढ़ी है। सारा कुछ नया है। मैं सारा कुछ नया होने के बाद पासिंग मार्क्स भी 50 है, और आईआईबीएफ में स्टैंडर्ड ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन जो है उसको हर दिन टफ करता जा रहा है। यस, आप बिल्कुल इसको प्रेडिक्ट नहीं कर नहीं पाओगे। कर पाएंगे। पहले यही पेपर जहाँ तक मुझे ऐसा लगता था कि थोड़ा सा सब्जेक्टिव हुआ करता था, अब ये धीरे धीरे न्यूमेरिकल बेस्ड होता जा न्यूमेरिकल रहा बेस्ड है। हो रहा सर। तो जब तक ढंग से प्रैक्टिस नहीं करो न्यूमेरिकल्स के, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप सही क्वेश्चन मार्क नहीं कर लॉन्ग पाओगे। स्टेटमेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, सॉल्यूशन लॉन्ग भी। स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं। लॉन्ग स्टेटमेंट क्वेश्चंस के साथ क्या है कि आपका कॉन्सेप्ट भले कितना भी क्लियर हो सकता है उस क्लियर कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन में भी आप फंस जाओ। हाँ जी। तो ये प्रॉब्लम रही है। बाद बाकी आप लोगों का एक अच्छा सा गाइडेंस रहा है, और मेहनत करना पड़ा। तो ये बात बिल्कुल सही है, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, कागज की नाव कभी नदी पार नहीं होती। नवजीत मिश्रा सर ने ये चीजों को बिल्कुल सेट कर दिया और एक ट्रू एग्जाम्पल बन के आपके सामने आए हैं जिन्होंने सीएआईबी एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया। सो थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू और वेरी मच सर। आपसे एक और क्वेश्चन मैं पूछूंगा हाँ सर, प्लीज। कि जो बैंकर्स बैंक में नौकरी कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के लिए दिमाग में ये क्वेश्चन होता है कि हम कैसे मैनेज करेंगे वर्किंग को प्लस स्टडी को। तो इसके लिए कोई आपके पास मंत्र हो जिससे कि वो फैमिली को भी मैनेज कर लें, वर्किंग को भी मैनेज कर लें और अपनी स्टडी भी कर लें? ठीक है सर, आज का जो स्टडीज़ है ना, वो कहीं ना कहीं किताबों से थोड़ी दूर चली गई। अगर कोई बैंकर हो या एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, अगर वो सोचे कि मैं बुक पढ़ के अपने से सेल्फ स्टडी से ये सारा एग्जाम निकाल लूँ, तो वो नियर टू इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल। है ना। तो फैमिली लाइफ, वर्क लाइफ और ये पढ़ाई, ये सारा कुछ का बैलेंस करने के लिए सबसे पहला चीज़ तो है आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस लेना गाइडेंस पड़ेगा। चाहिए। आप प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू जाइए। टाइम थोड़ा तो मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम मैनेज करे बगैर मुश्किल है। मुश्किल है। और मैनेज करने में बैलेंस भी करना पड़ेगा। बैलेंस करने का मतलब क्या है कि जैसे मैं अपना एग्जांपल अगर बताऊं, तो इस टाइम पे मैं सीआईबी से पहले 4 महीने कोई ऐसा दिन नहीं हुआ कि 4 बजे मैं नहीं उठा। नहीं उठे। हाँ। तो आपके लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप एक टाइम टेबल को फॉलो करें। डिसिप्लिन रखना डिसिप्लिन पड़ेगा। रखना बहुत जरूरी है, अनुशासन के बिना नहीं हो बिल्कुल सकता। सर, अगर आज 4 बजे उठे हैं तो कल भी 4 बजे उठना पड़ेगा। पड़ेगा। डिसिप्लिन है, परसिस्टेंसी है कि आप एकदम, मैंने ठान लिया कि हाँ करना है तो फिर करना है, करना है। उसके लिए फिर कैसे भी करना कैसे हो। करना है।
तीसरी चीज है सर कि हार नहीं माननी। हार नहीं मानी। हो सकता है कोई ना कोई पेपर खराब हो जाए, यस, बिल्कुल हो सकता है पहला पेपर ही खराब, खराब हो जाए, तो उसके बाद तो ऐसा नहीं कि मेरा मोरल डाउन हो जाए, मैं नेक्स्ट पेपर के लिए जाऊं ही ना, आगे जाऊं ही नहीं, वो आपको जाना जाना पड़ेगा। पड़ेगा। हाँ, आप कोशिश करते रहोगे, जी, मेहनत करते रहोगे, और जैसे गाइड आप लोगों ने किया वैसे अगर आप पढ़ते रहोगे तो पेपर निकलेगी। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। नामुमकिन नहीं है। एक्चुअली उतना भी टफ नहीं है अगर आप बहुत ध्यान से तैयारी करते हैं और आपका जो भी सिलेबस है वो आपको ऑलरेडी डिफाइन है। हम आपकी मदद करते हैं और बताते भी हैं कौन से मॉड्यूल, कौन से जो हमारी यूनिट्स हैं इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ से न्यूमेरिकल आएंगे, कहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। तो बशर्ते हाँ, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुशासन, क्योंकि CAIB वास्ट सिलेबस है और डाइवर्सिफाइड सिलेबस है। सो फिर एक लाइन यही है कि जब आप किसी चीज की तहे दिल से तमन्ना करते हैं तो आपको उसमें डूब जाना जरूरी है। तो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। और आई होप आप ऐसे ही आगे बढ़ें, बहुत सारी उन्नति करें। PW की तरफ से, मेरी तरफ से, सभी की तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।